एवरीवन वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो भाई राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर क्लास 12 फिजिक्स 2025 बोर्ड्स 2025 के अंदर जो आपके बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसके अंदर फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके आपसे ये कह सकते हो भी हाफ ईयरली के अंदर, आपके दिसंबर एग्जाम के अंदर, आपके प्री बोर्ड्स के अंदर और आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत सारी हेल्प होगी, क्योंकि यही टॉपिक्स आपको एग्जैक्टली पेपर के अंदर देखने वाले हैं। जब मैं अगर लास्ट ईयर की बात करूं, लगभग सिमिलर टॉपिक्स हमने लास्ट ईयर भी बताए थे और लास्ट ईयर के पेपर से अगर कंपेयर किया जाए तो लगभग 70 में से 55 प्लस मार्क्स का पेपर इन्हीं टॉपिक्स में से आया था। आपके आने वाले सितंबर एग्जाम, आने वाले दिसंबर एग्जाम, प्री बोर्ड्स जितने भी आपके एग्जाम होने वाले, फिर उसके बाद बोर्ड एग्जाम होने वाले, आपका मैक्सिमम पोर्शन ऑफ योर बोर्ड एग्जाम इज फ्रॉम दीज टॉपिक्स। और मैं ये गारंटी के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूं, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। हर चैप्टर के अंदर से चार पांच टॉपिक आपको बताए जाएंगे। ये 4-5 टॉपिक पढ़ने के बाद आप डेफिनेटली बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हो। मैं ये बोल रहा हूं, बच्चे बोलेंगे क्या सर ये सिर्फ ये चैप्टर पढ़ने से हम 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं, क्या हम 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं? देखो यार, अगर तुम्हारे सपने 95 और 90 प्लस के हैं तो तुम्हें सब कुछ पढ़ना होगा, लेकिन इन टॉपिक्स के ऊपर मेजर फोकस करना होगा। आपका मैक्सिमम फोकस इसके ऊपर होना चाहिए। ये टॉपिक्स किसी भी कीमत पे, इनका कोई भी क्वेश्चन किसी भी कीमत पे स्किप नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ये टॉपिक्स मोस्ट एक्सपेक्टेड है, यही आपके एग्जाम में आना है। ज्यादातर चांसेस इन्हीं के हैं, तो इट्स अ रिक्वेस्ट आप इन टॉपिक्स को बढ़िया तरीके से इनके क्वेश्चन लगा के जाओ। बढ़िया तरीके से इन क्वेश्चंस को आपने काइंड ऑफ हर क्वेश्चन को करना है, हर तरीके के क्वेश्चन को करना है। यहाँ राधिका क्लासेस पे ऑलरेडी हमने लास्ट ईयर भी ये सारे टॉपिक्स कराए थे। इस साल भी जितने हो सकता होगा आपकी हेल्प करेंगे, जितना हो सकता होगा आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे और इन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जब मैंने सुबह 4 बजे लास्ट ईयर क्लास ली थी, मतलब मान लो जो बच्चों का पेपर था वो 5 मार्च को था, 5 मार्च को सुबह 4 बजे मैं लाइव सेशन के अंदर आया था। मैंने लगभग इनमें से 15 से 20 टॉपिक कराए थे और उन 15 में से 20 टॉपिक में से लगभग 7-8 टॉपिक डायरेक्टली उठ के पेपर के अंदर आए थे। तो भाई वो 4 बजे वाली क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल थी। इस साल भी ऐसे ही कुछ प्लान करेंगे यार, बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। बट फिलहाल अभी इन टॉपिक्स की जो लिस्ट है मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां जाओ, बढ़िया तरीके से आप लोग इस टॉपिक्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना और आपने टॉपिक्स पढ़ने कहां से, हर चैप्टर का वन शॉट आपको मिल जाएगा। इस वन शॉट की प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अदरवाइज आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके 2024 के जो ये वन शॉट है इनको देख सकते हो। अब सवाल आता है कि आप 25 बोर्ड्स के वन शॉट नहीं आएंगे? भाई आएंगे, जितने हो सकता होगा। जिस स्पीड पे मैं अपलोड कर रहा हूं उसको थोड़ा सा इंक्रीज करने की कोशिश कर सकता हूं, बट कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी अपलोड करने की। अदरवाइज आप 2024 बोर्ड के वन शॉट लगा सकते हो, काइंड ऑफ सिमिलर वन शॉट है। ऐसा कुछ नहीं है भी मैं इस साल कुछ नवा पढ़ाने वाला हूं, कुछ अलग लेके आने वाला हूं। सिमिलर वन शॉट आने वाले, सिलेबस भी सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, आप 2024 के वन शॉट दे सकते हो। एक चैप्टर को 2 पार्ट या 3 पार्ट या कुछ ऐसे चैप्टर भी है जिनको एक ही लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया गया है। ये 2024 का मैग्नेटिज्म मैटर का वन शॉट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का वन शॉट, करंट इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट, बहुत हर चैप्टर का वन शॉट मिलेगा टिल सेमीकंडक्टर। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोग ये वन शॉट देखने शुरू करो, सबके साथ शेयर करने शुरू करो, क्योंकि जब आप ये वन शॉट देखोगे तो आपको लगेगा भी आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है और बढ़िया तरीके से आप लोग प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, तो ये टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूं और जो भी क्वेश्चंस आपने लगाने हैं वो ओसवाल गुरुकुल की बुक से लगाने हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सालों से भी यही बता रहा हूं, ओसवाल गुरुकुल का ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बैंक है। इस क्वेश्चन बैंक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाके आप लोग बढ़िया तरीके से लिंक पे क्लिक करके इस बुक को खरीद के जो आपके चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन है उनको लगा सकते हो। इसका बुक का फायदा क्या है, इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन, माइंड मैप्स, असर्शन रीजन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो सब्जेक्टिव फॉर्म में हो, चाहे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो, केस स्टडी क्वेश्चन हो, असर्शन रीजन हो या एमसीक्यू हो, हर चीज इस बुक के अंदर मिलने वाली है। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बुक के अंदर डाले गए हैं। बहुत बढ़िया किताब है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़िया तरीके से डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक का यूज करके इस बुक को खरीदो। अपने हाफ ईयरली, अपने प्री बोर्ड्स, अपने आने वाले दिसंबर एग्जाम, जितने भी आपके यूनिट टेस्ट बचे हैं, जितने भी आपके टेस्ट बचे हैं या फिर आपके बोर्ड एग्जाम बचे हैं, इस बुक की हेल्प से आप लोग फोड़ सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन लगाने बहुत जरूरी है। हर टॉपिक के क्वेश्चन आपको लगाने, क्वेश्चन टॉपिक वाइज इस बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद चलते हैं यार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। इसका पीडीएफ जो है वो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ना मिल रहा हो तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके राधिका क्लासेस सर्च कर सकते हो। राधिका क्लासेस पे जाके आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अब पहले चैप्टर से इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड से, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, जनरल पॉइंट तो पोटेंशियल के लिए, एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट और टॉर्क ऑन अ डाइपोल, ये डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है। इसके कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल है, पी साइन थीटा जो हमारा टॉर्क आता है उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आता है।
फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको आना ही चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्सपेक्टेड एक क्वेश्चन है 2024 के अंदर। जो 2024 के 5 मार्च को एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी फ्लक्स की एक डेरिवेशन आई थी जो कि गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन थी। गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन कह सकता हूं एक हॉट टॉपिक में से है। अगर हॉट है तो भाई देखो यार हॉटनेस ज्यादा है, इसको मैंने मार्क कर दिया, इसकी हॉटनेस ज्यादा है तो इसको येलो कलर से मार्क कर दिया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये चैप्टर थोड़ा सा टेढ़ा है, इसमें से न्यूमेरिकल ज्यादा आने के चांसेस है, तो इसके अंदर से प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से चाहिए, बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन लगाने होंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, जनरल पॉइंट पे और शेल के बाहर इनसाइड ऑन दी सरफेस पे पोटेंशियल निकालना। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल E इज इक्वल टू माइनस dV by dr, एक ऐसा टॉपिक जहां से न्यूमेरिकल आने के पूरे चांसेस हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दो चार्जेस तीन चार्जेस सिस्टम की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निकालना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद मीडियम विदाउट मीडियम, A एप्सिलॉन नॉट बाय D की डेरिवेशन करना, उनके रिजल्ट निकालना और फिर बैटरी कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड वाले केसेस। रेडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आता है जहां पे कैपेसिटर को अनचार्ज कैपेसिटर के अक्रॉस कनेक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद उनका कॉमन पोटेंशियल और लॉस इन एनर्जी पूछा जाता है, एक बहुत बढ़िया टॉपिक। फिर उसके बाद आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखने को ये चैप्टर बहुत बड़ा है क्योंकि इसके रिलेशंस बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं बताऊं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसके रिलेशन, क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, E कैपिटल E टाउ अपॉन में m, उसका करंट के साथ रिलेशन I इज इक्वल टू NEAVD। फिर उसके बाद डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, भी ओम्स लॉ डिडक्ट करना, m अपॉन NE स्क्वायर A टाउ, कैसे वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, किस तरीके से रेजिस्टिविटी नाइक्रोम की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कॉपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सेल्स इन सीरीज पैरेलल, सीरीज में लगाया जाता है, पैरेलल में लगाया जाता है। फिर कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, किरचॉफ के दोनों लॉ। न्यूमेरिकल आने के चांसेस है, 2024 के अंदर किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन आया था, ये चैप्टर बहुत ज्यादा वेटेज का था 2024 एग्जाम के अंदर, तो एक्सपेक्टेड है 2025 के अंदर भी बहुत कुछ होने वाला है। किरचॉफ लॉ का डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब ये इस चैप्टर से फिर मैं किरचॉफ लॉ को हॉट टॉपिक मार्क करूंगा क्योंकि 2024 के अंदर इसका क्वेश्चन आया था, तो ये हॉट टॉपिक यहां से मार्क किया जाता है। अब उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करूं, बायोट-सैवर्ट लॉ विद एप्लीकेशन, एम्पियर सर्कुलर लॉ, फोर्स ऑन अ कंडक्टर एंड अ चार्ज पार्टिकल। अब बात की जाए, ये है हॉट टॉपिक क्योंकि 2024 जितने भी 2024 में टॉपिक आए थे मैं डायरेक्टली मार्क कर रहा हूं। फिर उसके बाद कन्वर्जन का क्वेश्चन आया, गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन आया, ये तीन हॉट टॉपिक है। ये चैप्टर आपका 8 नंबर का आया था जहां पे फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स, इसमें एक चीज रह गई है वो मैं ऐड कर देता हूं, फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स। ये पैरेलल वायर्स के बीच की जो फोर्स है, कब अट्रैक्शन होगी कब रिपल्शन होगी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर से स्किप्ड है। और फोर्स ऑन अ कंडक्टर, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल का डायरेक्ट क्वेश्चन था। इन 3-4 टॉपिक आए थे, इसके साथ ये ऑप्शन में मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर और कन्वर्जन का 5 नंबर का क्वेश्चन, लगभग 8 से 9 नंबर का ये चैप्टर आया था, 8 से 9 नंबर का चैप्टर, ठीक है। तो भाई इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर से एक सिंपल सी बात, मैग्नेटिक डाइपोल की कोई डेरिवेशन आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपने इसके रिजल्ट याद रखने। मूविंग इलेक्ट्रॉन का सिर्फ रिजल्ट आपको याद रखना है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की क्या मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, EVR/2। फिर उसके बाद इसको काइंड ऑफ रिलेट करना एंगुलर मोमेंटम से, वो चीजें आती हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ये 2024 में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन ये इसका हॉट टॉपिक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के अंदर से एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज आना, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में 2024 में मोशनल ईएमएफ का न्यूमेरिकल आया था, कोई डेरिवेशन नहीं आई थी, तो हमारे लिए हॉट टॉपिक रहने वाला है। वैसे तो ये इसका सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। फैराडे लॉ एंड लेंज लॉ स्टेटमेंट आनी चाहिए, कैसे अप्लाई होते हैं ये आने चाहिए। मोशनल ईएमएफ और उसके बाद रोटेशनल ईएमएफ, इसका एक न्यूमेरिकल आने के चांसेस है। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। फिर इसके बाद अल्टरनेटिंग करंट सीरीज है, ये चैप्टर 2 नंबर का आया था। एक सीरीज एलसीआर सर्किट के रेजोनेंस से हमारे को काइंड ऑफ ये मिला था भाई, 1 मार्क का एमसीक्यू आया था। फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर से एक 1 मार्क का एमसीक्यू आया था। तो भाई मैंने यही सेम टॉपिक लास्ट ईयर बताए थे और मैं आपको बताता जा रहा हूं किससे क्वेश्चन आए थे। 2024 का पूरा पेपर मैंने एनालाइज कर रखा है और वो एनालाइजेशन के बाद ये टॉपिक्स आपको हॉट टॉपिक्स मार्क करके दिए जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करूं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन, इससे हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन आया था और स्पेक्ट्रम से 1 नंबर का एमसीक्यू, ये 4 नंबर का हमारा टोटल आया था। और ये 4 नंबर सामने बोर्ड पे लिख के दिए थे भी इसी से टॉपिक आएंगे और चारों के चारों नंबर इसी से आए थे। 3 से 4 नंबर का ये चैप्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन से आपको ये पूछा गया था वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, वेव का कर्व कैसे बनता है, उसके बाद जो वेव की वेलोसिटी है वो कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इससे एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होगा। रे ऑप्टिक्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है यार, इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है।
इनके हॉट टॉपिक्स मार्क करूं तो लेंस मेकर फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 5 नंबर का टॉपिक इस बार कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पेपर में आया था। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस इंपॉर्टेंट है, टीआईआर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आए साल इस 2024 में तो नहीं लेकिन वैसे एक्सपेक्टेड होता है टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक टॉपिक विद एप्लीकेशन देखा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद वेव ऑप्टिक्स की बात करता हूं। वेव ऑप्टिक्स के अंदर ह्यूजेंस प्रिंसिपल, अब ह्यूजेंस प्रिंसिपल का कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, 3 नंबर आपको डायरेक्टली ह्यूजेंस प्रिंसिपल देके चला जाता है। फिर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, अगर मैं इंपॉर्टेंट मार्क करूं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का 3 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्टली इस बार आया था। फिर उसके बाद डायफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, ऑप्शन के अंदर ये क्वेश्चन दिया गया था, जिन बच्चों को वाईडीएससी आता था उन्होंने वाईडीएससी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करा, जिनको डायफ्रैक्शन आती थी उन्होंने डायफ्रैक्शन करी। नेक्स्ट वी हैव ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। फिर उसके बाद डी ब्रॉगली वेवलेंथ से एक डायरेक्ट एमसीक्यू आया था, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक डायरेक्ट एमसीक्यू आया था। भाई मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ये जो टॉपिक लिख के दिए जा रहे हैं ना गारंटी के साथ बोल रहा हूं 2025 बोर्ड में क्वेश्चन, ये लगभग जो मैं आपको अगर मान के चलूं तो 40 से 50 टॉपिक दे रहा हूं, इनमें से 15 से 20 टॉपिक डायरेक्टली आपके पेपर में होंगे डायरेक्टली। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल, 3 चीजों का इफेक्ट होता है इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल का। फिर उसके बाद हमारे पास एटम्स की बात करता हूं, एटम्स के अंदर एक्सप्रेशन फॉर रेडियस वेलोसिटी ऑफ एनर्जी, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट फन, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक्स रहने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर हमारे पास न्यूक्लियर की बात करूं, न्यूक्लियर में एक न्यूमेरिकल आता है, कहां से न्यूमेरिकल आता है, बाइंडिंग एनर्जी एंड इट्स सिग्निफिकेंस, मास डिफेक्ट निकालना होता है, साथ में ऐड करूंगा मास डिफेक्ट ऐड करना होता है, मास डिफेक्ट निकालने का जो न्यूमेरिकल है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि थ्योरेटिकल बेस्ड है, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन बताया जाता है कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका सबसे हॉट टॉपिक मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर की बात करता हूं, इस बार भी वही क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड किया था, रेक्टिफायर से क्वेश्चन कई सालों से आ रहे हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग से क्वेश्चन कई सालों से आ रहा है, इस बार एनर्जी बैंड एंड सॉलिड्स भी पूछे गए थे, तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भाई ये 3 टॉपिक ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सेमीकंडक्टर से। अब लगभग हमने हर चैप्टर का डिस्कशन कर लिया हो, तुम्हें लगता हो ये वीडियो हेल्पफुल है, तुम्हें लगता हो ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के अंदर तुम्हारी प्रिपरेशन के अंदर थोड़ा सा तुम्हारे को हेल्प करेगा, तो बस इस वीडियो को जितना हो सकता हो शेयर कर दो, क्योंकि भाई राधिका क्लासेस पे जब आप आ जाओगे ना, एक एक चीज हर एक कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, आपको वन शॉट मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। लेकिन यार थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इस बार 2025 की क्लासेस के लिए। कितना वेट होगा विल टेल यू ऑन द टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, बस इट्स अ हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट, सबको शेयर कर दो, जितना हो सकता हो शेयर कर देना, लाइक करना ना करना तुम्हारे ऊपर है, लेकिन इस वीडियो को शेयर करना ना भूलना, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना ना भूलना, क्योंकि यार अब तो दुआएं बची हैं, जितनी दुआएं के चाहिए उतना शेयर कर दो, क्योंकि अगर मान लो बाय एनी चांस इसमें से टॉपिक्स आ गए और तुम्हारे फ्रेंड ने बोला भी तुमने ये वीडियो शेयर करी थी इसलिए मेरी हेल्प होगी, तो भाई वो दुआ तुम्हारे पेपर में काम आएगी और तुम्हारे टॉपिक्स भी तुम्हारे लिए हेल्प करेंगे। तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले सेशंस में। थैंक यू सो मच।